सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे में एक पावर तो है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। नहीं, सच में मुझे कभी कभी लगता है ना कि सारी चीज़ें मुझे पहले से पता हो जाती हैं। जैसे हर चीज़ को ना पहले से मैं आंक लेता हूँ कि यार ये चीज़ें ना हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ। मुझे जिस बंदे पे पहले दिन मतलब कोई होता है ना कि आपको पहले पहले बार दोस्ती हुआ, जिस दिन पहले दिन से ना ऐसा लगता कि ये बंदा मक्कार है, साला एक ना एक दिन धोखा देगा। होता भी बिल्कुल वैसा है। क्यों वो आदमी निकलता ही वैसा है भाई। पैसे ले लेगा, वापस नहीं करेगा। एंड टाइम में फ़ोन करोगे, फ़ोन नहीं उठाएगा। कभी बुलाओगे, कभी आएगा ही नहीं। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, क्लियर हैं, साफ सुथरे, एकदम आके हाथ मिला रहे हैं, और ऐसा लगता है कि यार ये इंसान ना पक्का ये ड्रिंक कर सकता है। बाद में देखना मिथुन चक्रवर्ती बन के घूम रहा होता है ऐसे दारू पी पी के, मुझको पीने दो, वो वाले सीन है इनके। और ऐसा क्यों भी लगता है कि बहुत बार मैं फंसा हूं इन सब चीज़ों में। कहते हैं ना, पुलिस की मार सबसे ज़्यादा उसी को पता होता है जिसने मार खाई हो, और उससे भी ज़्यादा उसको पता होता है जिसने देखी हो। कहते खाने वाले का फिर भी डर कम होता है, देखने वाले का ज़्यादा होता है। मैंने ज़िंदगी में खुद कभी फंसा नहीं हूँ, सच बात है। पता क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा अपने दोस्तों का यूज किया है। देखो, अपनी लाइफ बहुत कम है, अपनी लाइफ बहुत छोटी है, समझ रहे हो? तो अगर अपनी लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है तो दूसरों की लाइफ से सीखो। मैंने अपने दोस्तों की लाइफ से सीखी है। जैसे मेरे दोस्त बोलते थे ना कि पता है ज़िंदगी में ना बियर पीना चाहिए लेकिन शराब नहीं पीना चाहिए। साला बियर के बाद कब शराब में पहुंच गया उसको भी नहीं पता। उस दिन में तो पता था कि शुरुआत ही मत करो भाई, गंदी चीज़ों की शुरुआत ही मत करो। हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल नहीं होती ये चीज़ें, वो फिर अपने हिसाब से चलते हैं। कई बार ऐसे लौंडे होते ना कि सच्चा प्यार। मैंने कहा भाई तू ये बात 3 लड़कियों के साथ बोल चुका, सच्चा प्यार। कहता है ये वाला सीरियस है। मैंने कहा ये तू 2 बार बोल चुका है। उसके हिसाब से चली रही है चीज़ें, समझ रहे हो? डर मुझे लग रहा है। मेरा दोस्त होता है, उसने एक मतलब है तो लौंडी बाजी अब कह सकते हैं डायरेक्टली। तो एक लड़की पटाई उसने, फिर उसके साथ ब्रेकअप हो गया, फिर रो रहा है, दारू पी रहा, फिर अगले दिन निकल गया। अब सबसे इसमें आयरनी की बात यह है कि तुम उसको लड़कीबाज नहीं बोल सकते। 5-6 गर्लफ्रेंड होने के बाद आदमी को तुम लड़कीबाज नहीं बोल सकते। और वहीं पर मेरा एक दोस्त है, उसने अभी 3 चक्कर चलाया, खुद को लड़कीबाज खुलेआम बोलता है। बस उसने बोला कि शादी के बाद बात मत बोल देना मुझे इससे बात, क्योंकि कल को वाइफ के सामने पता चलेगा, फिर इंसल्ट होगी। मैंने तो सोचा कि यार जब इंसल्ट होनी है शादी के बाद तो ऐसा काम करते क्यों हो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है ना कि जो काम आपको सूट नहीं करता है कि लाइफ में ये चीज़ मुझे फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आज मत करो ना उस चीज़ को। देखो, एक्सपीरियंस की बात अलग होती है। जैसे अगर ऐसा है कि भाई तुम्हें पता है कि कंपनी डूब जाएगी या कंपनी कोई चलेगी नहीं, फिर यार अगर तुम कर रहे हो तो अच्छे से शुरुआत करो उस चीज़ की। बात जहाँ तक मैं कहता हूँ, शराब की बात आती है, लड़कियों की बात आती है ना, या लड़कों की बात आती है। लड़कियों को कैसा लगता है ना, उन्होंने 9th क्लास में अपनी मांग भरनी चालू कर दी होती, उनको लग रहा है ये लड़का मुझसे शादी करेगा। बहन, अगर तुम कॉलेज में भी हो ना, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो तुमसे शादी करेगा, क्योंकि उसे ही नहीं पता कि वो शादी करने वाला है कि नहीं। लड़कियों का वैसा आता है। और लौंडों का क्या है पता है? लौंडों का ऐसा है कि पहले प्यार करते हैं, अगर किसी से सच्चा प्यार हो गया तब भी उसे छोड़ के और किसी से प्यार करते हैं। मैं वो लौंडीबाज लौंडों की बात कर रहा हूँ, हर लड़के की बात नहीं कर रहा। वहाँ पर प्यार करते हैं, उसके बाद और एक जगह प्यार करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ना, उसके बाद ये लोग अच्छी लड़की ढूंढते हैं। मतलब खुद के कैरेक्टर का माँ बहन हो गया, इनको अब लड़की चाहिए अच्छे घर की। मिलती भी है ना इनको मिलती है, बाद में मांगती है एलुमनी, ला भाई 50% इधर निकाल ले। वही बंदा आके मुझे बोल रहा था, यार पता है मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा गलत काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और कोई होता ना, कोई शरीफ आदमी होता ना, वो अगर मुझे बोलता कि मेरी बीवी ऐसा डाइवोर्स की बात कर रही है, मैं उसको बोलता कि पिछले जन्म के कर्म है तेरे भाई, तूने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया होगा। इस साले का कर्म मैंने देखा हुआ है। भगवान की बात छोड़ो, इसको मैं बता सकता हूँ
किलो अंडी पटाते घूम रहा था तू, तेरा कैरेक्टर वेक्टर कुछ नहीं है। कमाई करने का टाइम पे लड़कियों के पीछे था, आज इसलिए कमाई वमाई नहीं है, इसलिए बीवी तुझे छोड़ के जा रही है। सीधी बात है ना। लड़कों को इतनी बात समझ में नहीं आती कि भाई पहले अपना करियर बना लो ना, उसके बाद तुम गर्लफ्रेंड को पार्क नहीं लेके जा सक रहे हो क्योंकि उसका भाई खड़ा हुआ है तुम्हें पीटने के लिए। गर्लफ्रेंड को बीवी को स्विट्जरलैंड लेके चला जाओ, लोग कुछ नहीं कहते, ऊपर से शाबाशी दे रहे होते हैं घर वाले कि वाह भाई लेके चला गया। सेंस नहीं है। अभी लड़कियों की भी बात देख लो ना, या तो इतनी इंडिपेंडेंट बन जाती हैं कि भाई उनको अब पति ही नहीं चाहिए, शादी ही नहीं करनी, या तो कुछ भी नहीं बनती। मतलब सिंपल सी बात है, अपनी पढ़ाई तो पूरी कर सकते हो। हमारे यहाँ गांव में पता है लड़कियां भाग जाती हैं दूसरों के साथ, भाग जाती। अरे भाई पहले तुम पढ़ाई तो कर लो, कल को अगर सोचो वो लड़का ठीक नहीं निकला, कम से कम कंप्यूटर का जॉब तो कर सकते हो। ये नहीं होता भाई, मैंने देखा है प्यार अंधा होता है। तो ये सुपरस्टिशन मेरे में है। लोग, मुझे पहले लगता था ना मैं हर चीज़ देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस है मेरे पास। लोग मुझे बोलते हैं क्या कि अरे तूने कभी गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है, गर्लफ्रेंड की एडवाइस कैसे दे सकता है। मेरी बात सुन भाई, तू और तेरा दोस्त, मैंने मेरे दोस्त को वही बोली कि तू और तेरा कोई दोस्त पुलिस स्टेशन गए, दोनों बैठे, पुलिस ने उसको पकड़ा, उल्टा टांगा और पकड़ के मारा उसको, तूने देखा है। अब मुझे बता अगली बार चोरी कौन नहीं करेगा? वो नहीं करेगा, तू नहीं करेगा। तो उसने कहा कि वो नहीं करेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उसने मार खाई। मैंने कहा नहीं, वो करेगा क्योंकि उसने मार खा ली है। तू नहीं करेगा क्योंकि अब तूने मार नहीं खाई है, तूने मार देखी है। कहता ना जो मरता है उसको उतना दर्द नहीं होता, लेकिन जो देखता है उसको उससे ज़्यादा हो रहा होता है। वो बकरी नहीं डर रही होती है जो कट चुकी होती है, वो बकरी डर रही होती है जो बगल में खड़ी होती है। इसीलिए भाई मुझे लगता है हर किसी के पास सुपरस्टिशन है। अपनी पावर का यूज करो, खुद को